10th में लाइफ प्रोसेस के बारे में बातचीत चल रही थी। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि खूब कस के पढ़ाई करिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जैसे उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और एक बहुत अच्छी बात है, अगर तुम आगे चल कर के डॉक्टर बनना चाहते हो तो शाम को 7 से 8 लाइव क्लास चैलेंजर सीरीज चलती है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। जैसे अभी से तुम्हारी बैकबोन कमजोर जो है वो स्ट्रांग हो जाए, मतलब बायो सब्जेक्ट तुम्हारा भयंकर स्ट्रांग हो जाए। तो इसलिए चैलेंजर सीरीज को 7 से 8 पर डे लाइव क्लास हमारी चलती है, उसको किसी भी रूप में देखना न भूलें। तो आज हम बताने जा रहे हैं 10th में 10th क्लास पढ़ रहे हैं अपन 10th। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट। साइट ऑफ, यह है साइट ऑफ फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो तुम्हें मालूम है कि जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांटों के, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो प्लांटों का हरा कलर किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। अगर जो हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ की अगर जो हम बात करते हैं, लीफ की बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करते हैं, तो कोई भी पत्तियां वैसे दो प्रकार की होती हैं, एक डाइकाट प्लांटों की, दूसरी मोनोकाट प्लांटों की। सपोज करिए ये हम डाइकाट प्लांट ले लिए और डाइकाट प्लांटों में ये हमने लीफ ले लिया। इस प्रकार से एक पत्ती हमने ले लिया और बीच में क्या होती है? ये मिडरिप होती है, मोटी जो वेन होती है, ये क्या कहलाती है? मिडरिप कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं? मिडरिप कहते हैं, मिडरिप कहलाती है। और ये जो होता है, ये पत्ती का डंठल कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? पेट्यूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेट्यूल। ये पेट्यूल कहलाता है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है। और इससे बहुत सारी पतली पत्ती, ये मिडरिप से ब्रांचें होती हैं। ये इस प्रकार से ब्रांचें होती हैं, इस प्रकार से ये ब्रांचें होती हैं। इनको ब्रांचों को क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। और इस प्रकार से पूरी लीफ के अंदर वेन का एक नेट पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। तो ये पत्ती क्या है? अंदर वेन का एक नेट पाया गया है। अगर पत्ती के अंदर वेन का नेट पाया गया है तो प्लांट कैसा है? डाइकाट है। और अगर कोई पत्ती ऐसी है, सपोज करिए लीफ ये है, अगर कोई पत्ती ऐसी है, इस प्रकार से है, ये पत्ती है, ये इसकी मोटी जो रहती है वो मिडरिप कहलाती है। ये बाकी से क्या होती है? थोड़ा मोटी होती है। तो इसे क्या कहते हैं? मिडरिप कहते हैं। तो ये मिडरिप कहलाती है, मिडरिप। और ये क्या होता है? पेट्यूल कहलाता है। ये पेट्यूल कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं? लेमाइना। ये क्या कहलाता है? लेमाइना। ये भी क्या होगा? लेमाइना कहलाता है। और इसके अंदर जो वेन होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इस प्रकार से वेन कैसी होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगर इस प्रकार से वेनेशन पाया गया है, इसका मतलब प्लांट तो कैसा होगा? मोनोकाट होगा।
कैसा प्लांट होगा, मोनोकाट होगा। इस प्रकार से ये वेनेशन पाया गया है, तो ये प्लांट कैसा है, मोनोकाट है। इस प्रकार, तो ये क्या है, मोनोकाट, मोनोकाट प्लांट है, प्लांट। और अगर ये वेनेशन पाया गया है तो ये क्या है, डाइकाट, ये डाइकाट प्लांट, ये डाइकाट प्लांट की लीफ है और वो मोनोकाट प्लांट की लीफ है। तो डाइकाट प्लांट की लीफ में कैसा रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है और मोनोकाट लीफ में कैसा वेनेशन पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो नोट कर लेना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में शोइंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड इट्स पार्ट्स। पहला नोट करिए लेमाइना, पहला पार्ट कौन सा होगा, लेमाइना, पहला पार्ट लेमाइना। लेमाइना, लेमाइना क्या होता है, पत्ती का जो ब्रॉड पोर्शन होता है ग्रीन कलर का, उसे क्या कहते हैं, लेमाइना कहते हैं। तो नोट कर लेना, इट इज़ अ फ्लैट, ये कैसा होता है, फ्लैट, इट इज़ अ फ्लैट ब्रॉड and large area of the leaf, and large area of the leaf. It act as a portion for absorption of light. ये वाला पोर्शन किसका काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का काम करता है। ब्रॉड होता है, फ्लैटेंड होता है, जिससे अधिक से अधिक लाइट आकर के पड़े और ये एब्जॉर्ब करे। दूसरा नोट करिए वेन, दूसरा पार्ट कौन सा होता है, वेन। इसमें नोट कर लेना, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑन लीफ, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑन लीफ विच सप्लाई वाटर थ्रू आउट द सरफेस। ये वाटर को सप्लाई करता है पूरी सरफेस में वेन। एक पॉइंट और इसी में नोट कर लेना, इन द डाइकाट प्लांट अकर्स रेटिकुलेट वेनेशन, इन द डाइकाट प्लांट अकर्स रेटिकुलेट वेनेशन। डाइकाट प्लांटों में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। बट इन द मोनोकाट प्लांट अकर्स पैरेलल वेनेशन, लेकिन मोनोकाट प्लांटों में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। नंबर, तो ये तो था क्या, ये मैंने बताया वेन के बारे में बताया, तो ये थी वेन, वेन ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट नोट करिए, पेट्योल, तीसरा पॉइंट पेट्योल, पेट्योल। इसमें नोट कर लेना, पेट्योल के अंदर नोट करिए, इट इज़ नोन एज द स्टॉक ऑफ द लीफ, इसे पत्ती का डंठल भी कहते हैं, स्टॉक ऑफ द लीफ, विच अटैच लेमाइना टू द स्टेम, विच अटैच लेमाइना टू द स्टेम। और ये पेट्यूल क्या काम करता है, लेमाइना को एक साइड में लेमाइना से अटैच रहता है, दूसरे साइड में स्टेम से अटैच रहता है। नंबर, अगली हेडिंग मिडरिप, मतलब अगला पॉइंट मिडरिप। चौथा पॉइंट कौन सा होगा, ये वाली पोर्शन मिडरिप, मिडरिप, मिडरिप के बारे में अब बात करने जा रहे हैं। पत्ती के लीफ के सेंटर में एक मोटी लाइन पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। तो नोट कर लेना, इट इज़ अ मिड लाइन, इट इज़ अ मिड लाइन विच डिवाइड लीफ इनटू टू इक्वल हाफ्स। और ये मिडरिप पत्ती को दो बराबर बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, दो बराबर बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। अब देखा जाए, अगली हेडिंग देखी जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो ये तो मैंने देखा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, और अब हम देखने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर जो हम लीफ की टीएस काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाएगा। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में पता लगाने जा रहे हैं।
क्या होती है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया, एक्सटर्नल की जगह पर आप बताने जा रहे हैं इंटरनल। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पत्ती में देखा जाए लेमाइना में एक अपर एपिडर्मिस होती है और एक लोअर एपिडर्मिस होती है, दो एपिडर्मिस होती हैं। तो इस प्रकार से हम लेमाइना को देखें तो ये एक अपर एपिडर्मिस होती है और दूसरी लोअर एपिडर्मिस होती है। तो ये मैंने बना दिया, ये अपर एपिडर्मिस। इस प्रकार से ये अपर एपिडर्मिस हम बना रहे हैं। ये अपर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस मैंने बना दिया। तो इसको क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस कहलाती है। कौन सी कहलाती है, अपर एपिडर्मिस कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। और यहाँ पर ये लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। और लोअर एपिडर्मिस में कहीं कहीं पर छेद पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, और उन पोर को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या पाई गई, ये लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। तो ये कहलाती है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। और ये पोर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कहते हैं। अब जो अपर एपिडर्मिस होती है उसके नीचे की जो सेल्स होती हैं इस प्रकार से इलॉन्गेटेड होती है, लंबी होती है। इसे क्या कहते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। और ये पास स्थित होती हैं। इस प्रकार से ये पैलिसेड पैरेन्काइमा कहलाती हैं। ये इलॉन्गेटेड सेल्स होती हैं और जस्ट अपर एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं। ये बात तुमको याद रखना है, ये अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाती हैं। ये बात हर हालत में तुम्हें याद रखना होगा। अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाती हैं और ये इलांगेटेड होती हैं, पास स्थित होती हैं, दूर स्थित नहीं होती हैं। इन सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है इसके अंदर, इस प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तुम्हें याद रखना है, ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। हम डाइकाट लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर इस समय काट रहे हैं और तुम्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, अब फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनता है और वो भोजन प्लांट खुद यूज करते हैं और जितने भी एनिमल्स हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस फूड को इनटेक करते हैं। इस प्रकार से इस समय जो हम बना रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट पत्ती के अंदर पाए गए हैं, इसलिए पत्ती का कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का होता है। तो ये मैंने बनाया है इस प्रकार से। और पत्ती की इंटरनल स्ट्रक्चर तुम्हारे 10th में पूछा जा सकता है, तो इसलिए बहुत कायदे से समझ लीजिए। और ये जो बना रहे हैं जस्ट एपिडर्मिस के नीचे, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा कहलाता है। कौन सा है ये, पैलिसेड पैरेन्काइमा कहलाता है। तो ये मैंने बना दिया, इसे क्या कहते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। तो ये है पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। तो ये पैलिसेड पैरेन्काइमा कहलाता है। और देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर अगर जो अपन देखें सेंटर में अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं।
इस प्रकार से ये वैस्कुलर बंडल, ये बंडल शीथ है जो चारों तरफ से कवर्ड करती है। ये क्या कहलाती है? बंडल शीथ कहलाती है। ये बंडल शीथ कहलाती है जो वैस्कुलर बंडल को चारों तरफ से कवर्ड करती है। इसे क्या कहते हैं? बंडल शीथ कहते हैं। और इसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर अगर देखते हैं तो ऊपर की तरफ ये फ्लोएम होते हैं, ये फ्लोएम है। और नीचे की तरफ क्या होता है? जाइलम होता है। नीचे की तरफ ये जाइलम होता है। तो इसे क्या कहते हैं? फ्लोएम। वे वैस्कुलर बंडल डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, वैस्कुलर बंडल होते हैं। अब देखा जाए क्या होता है लोअर एपिडर्मिस साइड में क्या पाई जाती हैं? ये इस प्रकार से स्फेरिकल सेल पाई जाती हैं और इन सेल के बीच में बड़े बड़े इंटरसेलर स्पेस पाए जाते हैं, मतलब स्पेस पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये, इसे क्या कहते हैं? स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। तो ये कहलाती है स्पंजी, ये कहलाती है स्पंजी पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कहलाता है, ये स्पंजी पैरेन्काइमा कहलाता है, स्पंजी पैरेन्काइमा कहलाता है। तो इनके बीच में स्पेस पाए जाते हैं और यहाँ पर भी इस प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। ये हरे कलर के होते हैं। तो स्पंजी पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती हैं? स्फेरिकल होती हैं और दो सेल के बीच में इंटरसेलर स्पेस ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन पैलीसेट स्पंजी पैरेन्काइमा की बात करें तो पैलीसेट स्पंजी पैरेन्काइमा की सेल्स पास पास होती हैं और इंटरसेलर स्पेस कम पाए जाते हैं। ये इंटरसेलर स्पेस कम पाए जाते हैं। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। इस प्रकार से इंटरसेलर स्पेस कम पाए जाते हैं, ये बातें तुमको याद रखना है। इस प्रकार से तो ये मैंने बताया है, यहाँ से दोनों एपिडर्मिस के बीच के जो टिश्यू है इसे क्या कहते हैं? मीजोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहलाता है मीजोफिल कहलाता है, मीजोफिल कहलाता है। तो जो डाइकाट लीफ होती है उसका जो मीजोफिल टिश्यू होता है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है, पैलीसेट पैरेन्काइमा एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। अगर जो मोनोकाट पत्ती की बात करें तो उसकी दोनों सरफेस पर लाइट बराबर पड़ती है, इसलिए पत्ती पॉलीसेट मीजोफिल टिश्यू नॉट डिवाइड इनटू पैलीसेट एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। लेकिन डाइकाट प्लांट की पत्ती ऐसे होती है तो एक सरफेस पर लाइट ज़्यादा पड़ती है, दूसरी सरफेस पर लाइट कम पड़ती है। तो इसका मीजोफिल टिश्यू जो होता है डिवाइड इनटू पैलीसेट एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। और स्टोमेटा जो पाए जाते हैं लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, अपर सरफेस पर नहीं पाए जाते हैं। मतलब स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पर नहीं पाए जाते हैं, लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं और स्टोमेटा के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने बताई है। इसको लिखाएंगे हम कल, मतलब अगली क्लास में हम लिखाएंगे, क्योंकि आज दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर तुमको आगे चल करके नीट क्वालिफाई करना है तो शाम को 7 से 8 लाइव क्लास मेरी चलती है, चैलेंजर सीरीज़ है, और उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे बहुत बड़ा बेस तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा और तब तुम डॉक्टर आसानी से बन जाओगे 12 के साथ। इसलिए अगर तुम्हारे दिमाग में डॉक्टर बनना है तो चैलेंजर सीरीज़ किसी भी हालत में मत छोड़िए, और छोड़ते हो तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।